नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साई एजुकेशन में। फ्रेंड्स, आज अपने 12 मई 2020 का करंट अफेयर्स कवर करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे इस वीडियो का फायदा आपको एग्जाम में मिलेगा। एंड थोड़ी रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स आपसे कि जो भी व्यक्ति हमारे चैनल पे फर्स्ट और विजिट कर रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देन लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। तो चलते हैं 12 मई 2020 के करंट अफेयर्स पे। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने चेचक उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया? तो इसका आंसर है यूएन व डब्ल्यूएचओ ने चेचक उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र की पोस्टल एजेंसी ने चेचक के उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। ये स्मारक डाक टिकट डब्ल्यूएचओ के साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्र डाक प्रशासन के सर्जियो बाराडाट द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया। तो यूएन व डब्ल्यूएचओ ने ये डाक टिकट जारी किया है। तो डब्ल्यूएचओ की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा में, जो कि स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है। एंड स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। एंड महानिदेशक कौन है? टेड्रोस एधानोम। तो इम्पोर्टेंट है। एंड संयुक्त राष्ट्र भी इम्पोर्टेंट है। तो संयुक्त राष्ट्र व डब्ल्यूएचओ ने मिलकर 40वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। तो इसकी क्वेश्चन के बारे में आपको इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नाकुला पास के पास भारतीय चीनी सैनिक भिड़ गए। नाकुला पास किस राज्य में लोकेटेड है? तो इंपॉर्टेंट है, नाकुला पास सिक्किम में लोकेटेड है, जहां पे भारतीय चीनी सैनिक भिड़ गए थे। एंड यहाँ पे बात है सिक्किम की, तो सिक्किम की कैपिटल है गैंगटोक। एंड मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमांग। एंड गवर्नर कौन है? गंगा प्रसाद। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाकुला पास के पास भारतीय चीनी सैनिक भिड़ गए। तो नाकुला पास सिक्किम में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाल ही में मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 10 मई को मातृ दिवस मनाया जाता है। मदर्स डे या मातृ दिवस हर साल मई महीने के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। इस बार 10 मई को मई महीने का दूसरा रविवार पड़ा था, इसीलिए 10 मई को मातृ दिवस मनाया गया। इस वर्ष इसे 10 मई 2020 को मनाया गया। मदर्स डे दुनिया भर में व्यापक स्तर पर माताओं के श्रम साध्य बलिदानों को याद करने, प्रशंसा करने और सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है, ताकि समाज में माताओं के प्रभाव को बढ़ाया जा सके और बच्चों एवं मां के बीच संबंध को घनिष्ठ बनाया जा सके। एंड पहली बार 1908 में मातृ दिवस मनाया गया था, जब एना जार्विस ने अपनी मां को सम्मानित करने के लिए वेस्ट वर्जीनिया के ग्राफ्टन के सेंट एंड्रयू मेथोडिस्ट चर्च में अपनी मां के लिए एक स्मारक रखा था। तो इंपॉर्टेंट है, पहली बार 1908 में मनाया गया था और हर बार मई के सेकंड शनिवार को यह दिवस मनाया जाता है। तो इस बार 10 मई को मई का दूसरा शनिवार पड़ा, तो इसीलिए 10 मई को मातृत्व दिवस मनाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 5 हिंद महासागर के द्वीप देशों की सहायता के लिए भारत ने कौन सा मिशन लॉन्च किया? तो इसका आंसर है मिशन सागर को लॉन्च किया है। 5 हिंद महासागर के द्वीप देशों की सहायता के लिए भारत ने इस मिशन के तहत भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस केसरी की तैनाती की गई, जो 2 मेडिकल सहायता टीमों के साथ खाद्य वस्तुएं, HQ गोलियों सहित कोविड संबंधी दवाएं और विशेष आयुर्वेदिक दवाओं को लेकर हिंद महासागर के 5 द्वीप जैसे मालदीव, मॉरिशस, सेलेस, मेडागास्कर एंड कोमोरस के लिए रवाना हो गए। तो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो हाल ही में 5 हिंद महासागर के द्वीप देशों की सहायता के लिए भारत ने मिशन सागर लॉन्च किया। मिशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे बात हुई नौसेना स्टाफ की, तो नौसेना स्टाफ की प्रमुख कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह। एंड नौसेना का जो हेडक्वार्टर है वो है दिल्ली में। इसके साथ ही वायुसेना और जल सेना के हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली में लोकेटेड है। तो इंपॉर्टेंट है ये, इससे एडिशनल फैक्टर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसने कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने के लिए भारत में बायोटेक के साथ समझौता किया? तो इसका आंसर है आईसीएमआर ने कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने के लिए भारत बायोटेक के साथ समझौता किया। इस वैक्सीन को पुणे स्थित आईसीएमआर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एनआईवी में आइसोलेटेड किए कोविड-19 मरीजों में से अलग किए गए वायरस स्ट्रेन को उपयोग करके विकसित किया गया जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। हाल ही में कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने के लिए भारत बायोटेक ने आईसीएमआर के साथ समझौता किया। तो यहाँ पे बात हुई आईसीएमआर की, तो फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। महानिदेशक कौन है? बलराम भार्गव जी। एंड मुख्यालय कहाँ पे इसका आईसीएमआर का? नई दिल्ली में। एंड सेक्रेटरी जनरल कौन है? डॉक्टर बलराम भार्गव। तो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इससे एडिशनल फैक्ट आपको इतने मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्टार्टअप इंडिया पशुपालन ग्रेड चैलेंज के विजेताओं को पुरस्कार दिए? तो इसका आंसर है गिरिराज सिंह ने स्टार्टअप इंडिया पशुपालन ग्रेड चैलेंज के विजेताओं को पुरस्कार डोनेट किए। इस पुरस्कार की शुरुआत डेयरी विभाग द्वारा स्टार्टअप इंडिया के साथ साझेदारी में पशुपालन और डेयरी क्षेत्र की समस्याओं को समाधान करने के लिए अभिनव और व्यावसायिक रूप से व्यवहार्थ समाधानों की तलाश के लिए की गई है। तो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो हाल ही में स्टार्टअप इंडिया पशुपालन ग्रेड चैलेंज के विजेताओं को पुरस्कार गिरिराज सिंह ने डोनेट किए। एंड यहाँ पे बात हुई है केंद्रीय पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन की। तो मंत्री कौन है? राज्य मंत्री संजीव कुमार बल्यान। तो इससे आपको इतने फैक्ट याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसका कार्यकाल मई 2021 तक बढ़ा दिया गया? तो इसका आंसर है नरेंद्र बत्रा जी, जिनका हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में रिटायरमेंट होना था, बट कोविड-19 के चलते हुए उनका कार्यकाल 2021 तक बढ़ा दिया गया। नरेंद्र बत्रा जी जिनका कार्यकाल आगे बढ़ाया गया। बत्रा इस कार्यकारी मंडल के सदस्यों जो कि अक्टूबर 2020 में समाप्त होने थे जिनका कार्यकाल, तो उनका अक्टूबर 2021 में समाप्त होगा। यहाँ पे बात हुई FIH की। तो FIH यानी FIH का मुख्यालय कहाँ पे? लॉजेन, स्विट्जरलैंड में। FIH की स्थापना 7 जनवरी 1924 को। FIH के CEO कौन है? थियरी व्हील। तो इंपॉर्टेंट है, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसका कार्यकाल आगे बढ़ाया 2021 तक? तो नरेंद्र बत्रा जी का कार्यकाल आगे बढ़ाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य सरकार ने पुलिस कर्मियों को कर्मवीर पदक से सम्मानित करने की घोषणा की? तो इसका आंसर है पुलिस कर्मियों को कर्मवीर पदक देने की घोषणा की। मध्य प्रदेश सरकार ने उन पुलिस कर्मियों को कर्मवीर पदक से सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में 30 दिनों के लिए अपनी सेवाओं प्रदान की है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने कर्मवीर पदक देने की घोषणा की। तो मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल कौन है? लालजी टंडन। एंड बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में लोकेटेड है। एंड इस बायोडाइवर्सिटी पार्क को रॉयल बंगाल टाइगर की बड़ी आबादी के लिए जाना जाता है। तो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने कमजोर देशों को कोविड-19 राहत के लिए कितनी धनराशि देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है $6.7 बिलियन। संयुक्त राष्ट्र ने कमजोर देशों को कोविड-19 राहत के लिए धनराशि देने की घोषणा की। यहाँ पे बात हुई है संयुक्त राष्ट्र की। तो स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क, जो कि अमेरिका में लोकेटेड। सदस्य कितने? 193। अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटेरस। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने कमजोर देशों को कोविड-19 राहत के लिए कितनी धनराशि देने की घोषणा की? तो $6.7 बिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कोरोना वायरस के कारण हरिशंकर वासुदेवन का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इतिहासकार थे हरिशंकर वासुदेवन, जिनका हाल ही में निधन हो गया। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूसी और यूरोपीय इतिहास और भारत रूस संबंधों पर किए गए उनके कामों के लिए जाना जाता है। वासुदेवन 2 पुस्तकों शैडो ऑफ सबस्टेंट, इंडो रशियन ट्रेड एंड मिलिट्री टेक्निकल कॉर्पोरेशन और फुटस्टेप्स ऑफ
निकितिन ट्रेवल्स थ्रू यूरेशिया एंड इंडिया इन दी ईयरली 21 सेंचुरी 2015 के लेखक थे। ठीक है, दो इनकी इंपॉर्टेंट जो पुस्तकें हैं, एक तो है शेडो ऑफ सबस्टेंस इंडो रशियन ट्रेंड एंड मिलिट्री टेक्निकल कॉरपोरेशन एंड दूसरी है फुटस्टेप ऑफ ऑफिशियन निकितिन ट्रेवल्स थ्रू यूरेशियन एंड इंडियन इन द ईयरली 21 सेंचुरी। ठीक है, 2015। तो ये दोनों बुक्स आपको याद रखनी है, जिनको लिखा है वासुदेव जी ने, इनका हाल ही में निधन हो गया है। वो जो कौन थे, हिस्ट्री के लेखक थे, इतिहासकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में अमेरिका के बाद किस देश ने कोरोना के इलाज के लिए रेमडेसिविर दवा की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है जापान देश ने हाल ही में अमेरिका के बाद रेमडेसिविर दवा की मंजूरी दी। तो इसके बाद आपको बता रहा हूं मैं कि पहले हाइड्रोक्लोरोक्विनोन को मंजूरी दी थी अमेरिका ने, एंड भारत ने 70% आयात और निर्यात कर रहा है इसके कारण जो भी कोरोना वायरस पॉजिटिव व्यक्ति है वो 11 दिन में ठीक हो जाता है। एंड रेमडेसिविर दवा इंपॉर्टेंट दवा है, एंड हाइड्रोक्लोरोक्विनोन के बाद दूसरी दवा है जो कि कोविड-19 के इलाज में राहत प्रदान करती है। एंड रेमडेसिविर दवा एक एंटीवायरल मेडिसिन है जिसे एवोला के इलाज के लिए बनाया गया था। अब इसे कोरोना वायरस के इलाज के लिए मंजूरी दी गई, जापान ने दी है। तो जापान की कैपिटल टोक्यो, करेंसी जापानी येन है, प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे। एंड ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, हाल ही में अमेरिका के बाद किस देश ने कोरोना के इलाज के लिए रेमडेसिविर दवा को मंजूरी दी? तो जापान देश ने। नेक्स्ट एंड 12th नंबर क्वेश्चन इस वीडियो का। हाल ही में सैमसंग ने सैमसंग पर डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया? तो SOFI के साथ सैमसंग ने डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए समझौता किया। सैमसंग की स्थापना कब हुई थी? 1 मार्च 1938 में। एंड HQ यानी हेडक्वार्टर सियोल जो कि दक्षिणी कोरिया में लोकेटेड है। एंड संस्थापक कौन है सैमसंग के? ली व्यंग छल। एंड SOFI का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ लेता है, सोशल फाइनेंस इंक। ठीक है, एंड स्थापना 2011 में हुई थी SOFI की। एंड मुख्यालय कहाँ पे? SOFI का कैलिफोर्निया जो कि USA में लोकेटेड है। एंड SOFI का जो MD एंड CEO है प्रेजेंट में कौन है? एंथोनी नोटो। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाल ही में सैमसंग ने सैमसंग पे डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया? तो SOFI यानी सोशल फाइनेंस इंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश ने कोरोना वायरस एंटीजन टेस्ट को मंजूरी दी? तो इसका आंसर है अमेरिका देश ने कोरोना वायरस एंटीजन टेस्ट को मंजूरी दी है। कोरोना वायरस महामारी के कारण अमेरिका की नियामक संस्था फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने एंटीजन टेस्ट को मंजूरी दी। इससे नाक के अंदर से टेस्ट लिया जाएगा, फिर उसकी जांच होगी और एंटीजन टेस्ट से जल्दी कोरोना संक्रमित की पहचान करने में मदद मिलेगी। एंड यहाँ पे बात हुई है अमेरिका की। अमेरिका ने कोरोना वायरस एंटीजन टेस्ट को मंजूरी दी है। तो अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन DC का मतलब है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। एंड करेंसी है अमेरिका की अमेरिकी डॉलर। एंड राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप। तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कोरोना वायरस एंटीजन टेस्ट को मंजूरी किसने दिया है? अमेरिका कंट्री ने। नेक्स्ट एंड सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। हाल ही में पॉइंटर इंस्टीट्यूट ने फेक न्यूज की जांच के लिए किस प्लेटफॉर्म को चैटबॉट लॉन्च किया? तो व्हाट्सएप ने फेक न्यूज की जांच के लिए प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसका नाम है चैटबॉट। एंड व्हाट्सएप ने लॉन्च किया है। इससे पहले टिकटॉक ने अपनी एक ऐप लॉन्च की थी, मत कर फॉरवर्ड अभियान चलाया था उन्होंने, क्योंकि गलत फेक न्यूज न फैले इसीलिए टिकटॉक ने मत कर फॉरवर्ड अभियान चलाया। एंड दूसरा व्हाट्सएप ने भी अभियान चलाया है, फेक न्यूज न फैले इसीलिए चैटबॉक्स लॉन्च किया। एंड इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क ने अपना व्हाट्सएप चैटबॉक्स लॉन्च किया। इससे यूजर्स आसानी से इस बात का पता लगा सकेंगे कि कोरोना से संबंधित कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है वो सही है या गलत है। तो यहाँ पे बात हुई व्हाट्सएप की। तो व्हाट्सएप की स्थापना 24 फरवरी 2009 को, मुख्यालय कैलिफोर्निया जो कि USA में लोकेटेड। एंड CEO कौन है? जॉन फोम। इंपॉर्टेंट है। तो हाल ही में पॉइंटर इंस्टीट्यूट ने फेक न्यूज की जांच के लिए किस प्लेटफॉर्म पर चैटबॉट लॉन्च किया? तो व्हाट्सएप पे लॉन्च किया। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का।
हाल ही में यूनिसेफ की रिपोर्ट 2019 के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा किस देश में लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए यानी इधर उधर से गए हैं, तो भारत देश में सबसे ज्यादा लोग विस्थापित हुए कोविड-19 के चलते हुए। तो यूनिसेफ ने अपनी रिपोर्ट जारी की है जिसमें सबसे ज्यादा विस्थापित लोग भारत में हुए हैं। विस्थापित लोगों का अर्थ है कोविड-19 के कारण लोग अपने घरों को छोड़ के दूसरे जगहों पर जाने लगे। तो भारत देश पहला देश बन गया जहां पर लोग सबसे ज्यादा विस्थापित हुए। पहले स्थान पे भारत है, दूसरे स्थान पर फिलीपींस है एंड तीसरे स्थान पे बांग्लादेश रहा। तो यूनिसेफ एक संस्था है। यूनिसेफ की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। यूनिसेफ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड एंड स्थापना यूनिसेफ की 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है एंड अध्यक्ष कौन है? हेनरिटा फोर। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में आई यूनिसेफ रिपोर्ट 2019 के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा किस देश में लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए यानी इधर से उधर लोग गए? तो भारत देश में फर्स्ट नंबर पे है जहां पे लोग सबसे ज्यादा विस्थापित हुए। तो मैंने आपको इस वीडियो में 15 क्वेश्चन बताए 12 मई 2020 के करंट अफेयर्स के। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने फ्रेंड सर्किल में ताकि अपने सब्सक्राइबर इंक्रीज हो। तो थैंक्स अ लॉट वॉचिंग माई वीडियो, लव यू टू ऑल, बाय बाय, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।